नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे SSC MTS 2021-22 के सेफ अटेम्प्ट के बारे में कि सेफ अटेम्प्ट आपका कितना रहेगा, कितनी एक्यूरेसी के साथ, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। और यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो हवा में नहीं करेंगे। जो भी डाटा है वो मैंने सारा आपके सामने बना रखा है, इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि 2019 में जो फाइनल कट ऑफ गया वो कितना गया था। उसके अलावा 2019 में क्या सिनेरियो थे और 2021-22 में आपके क्या सिनेरियो हैं। उसके अलावा 2020 की टियर 1 की भी आपका रिजल्ट आ गया, टियर 2 का भी रिजल्ट नहीं आया, तो टियर 1 की क्या कट ऑफ गई, कितनी वैकेंसी पे रिजल्ट आया, यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो ओवरऑल सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं आपको जेन्युइन डाटा देने वाला हूँ कि सेफ अटेम्प्ट आपका कितना रहने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2019 में फाइनल कट ऑफ कितना गया था। तो यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ लिख रखा है वो UR कैटेगरी से लिख रखा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जैसे CHSL CGL एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है SC ST OBC में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि SC की कट ऑफ UR के इक्वल जाती है, OBC की कट ऑफ UR के इक्वल जाती है। तो ये मान के चलिए कि ये जो UR का डाटा है उससे भी हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने UR के डाटा से सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने का प्रयास किया है। तो 2019 की अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे वैकेंसी जो थी वो 9000 प्लस थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो उतना बेहतर नहीं था जितना 2020 में पेपर अच्छा आया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी आपकी फाइनल। बिहार की अगर बात करें तो 91.57, यूपी की 89.16, झारखंड की 91.71, कर्नाटक की 85.55, केरला की 88.32, दिल्ली की 90.35, चंडीगढ़ की 98.07 और उसके अलावा हरियाणा की आप देख सकते हो 100.72, यानी कि 100 से भी ज़्यादा कट ऑफ गई। तेलंगाना की 84.98, पुदुचेरी और तमिलनाडु की 84.99। अब ये जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जिस स्टेट मान लेते हैं, अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया तो अच्छी बात है, लेकिन स्टेट में कितनी वैकेंसी है उस बात पे भी ये कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो अगर यहाँ से हम देखें नॉर्मली जिन रीजन का कट ऑफ कम जाता है वो रीजन कौन कौन से, एक तो आपका कर्नाटका है स्टेट, उसके अलावा केरला है, केरला से भी कम कट ऑफ है, उसके अलावा ये आपका पुदुचेरी तमिलनाडु वाला सेक्शन और तेलंगाना, यहाँ पे कट ऑफ कम है। बाकी अगर आप अच्छे कैडर में जाना चाहेंगे जैसे बिहार है, उसके अलावा यूपी है, उसके अलावा आपका राजस्थान है, दिल्ली है, तो यहाँ पे अमूमन आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कट ऑफ का सिनेरियो क्या है। कट ऑफ जो है वो आपकी किसी भी रीजन में 85 से कम नहीं है, 85 प्लस ही आपकी कट ऑफ, कुछ रीजन को अगर छोड़ दें तो 85 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ रह रही है। 2019 की बात है। यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, 9000 से ज़्यादा। अब 2020 की टियर 1 की कट ऑफ आ चुकी है, टियर 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो टियर जो 1 है उसकी कट ऑफ कितनी क्या गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 4000 से कम है, लेकिन 2019 में जो पेपर हुआ था और 2020 में जो पेपर हुआ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ पे जो पेपर हुआ था वो MTS के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो पेपर हुआ है वो ठीक ठाक लेवल का है। मतलब MTS के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर नहीं बनाया गया, मतलब SSC जिस तरीके से CHSL का एग्ज़ाम कराती है, CGL का कराती है, उस पैटर्न पर लगभग आपके जो क्वेश्चन थे वो बनाए गए थे, मतलब एक ठीक ठाक लेवल था। तो इस वजह से आप लोग कट ऑफ ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे वैकेंसी कम है, उसके बावजूद भी कट ऑफ थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। जैसे अगर हम झारखंड की देखें, यूपी की देखें, उड़ीसा की देखें, कर्नाटका की। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी आपको पता है ढेर सारे बच्चे, यहाँ पे 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, फिर DU में 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। तो ये मान के चलिए कि जो भी मतलब यहाँ से पास हैं, टियर 1 में पास हैं, अगर 10 से 12 नंबर का उनके पास वेटेज नहीं होगा तो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बिहार की कट ऑफ कितनी गई, 93.06, यूपी की 81.47, झारखंड की 82.07, ओडिशा की 75.43, कर्नाटका की 68.26, केरला की 79.50, छत्तीसगढ़ की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई, 77.18। तो अगर कम कट ऑफ की बात करें
तो वही मैंने आपको बताया जैसे बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, यहाँ की कट ऑफ अमूमन ज़्यादा ही जाएगी आपकी। उसके अलावा आप देखो ओडिशा की कट ऑफ कम है, झारखंड की थोड़ी बहुत कम है, कर्नाटका की सबसे कम है, केरला की कम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कम है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कर्नाटका आपको चाहिए, ये बात पे भी डिपेंड करेगा आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कर्नाटका में जैसे आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो कर्नाटका में पार्टिकुलर कितनी वैकेंसी है उस बात पे भी डिपेंड करेगी। अगर मान लेते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है तो इसमें आपका जो डिफरेंस है फाइनल कट ऑफ में टियर 1 और फाइनल में वो 15 से 20 नंबर का भी आ सकता है, यही कट ऑफ आपकी 90 के ऊपर भी जा सकती है। तो सारा कुछ सिनेरियो जो है वो डिपेंड करता है कि जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो अमूमन ये माना जाता है कि टियर 1 की जो कट ऑफ गई है उससे अगर आपके 10 प्लस नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से ये तो कंफर्म है कि 75 से ऊपर ही कट ऑफ है हर जगह की टियर 1 की, और अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये मान के चलिए कि 85 प्लस कट ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, अगर हम 2022-23 की 2021-22 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी वो 7300 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। अभी वैकेंसी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 9000 वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इतनी वैकेंसी पे बात करें ओवरऑल, अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो 2020 में एग्ज़ाम हुआ उसके बराबर ही आपका लेवल रखा गया। तो कहीं ना कहीं 2019 से तो लेवल 2020 में मेंटेन रखा गया और 2021-22 में भी मेंटेन रखा जा रहा है। अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 75 नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और टियर 1 की कट ऑफ अगर आपकी क्वालिफाई हो जाती है तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसके अलावा टियर 2 भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया, इससे भी इस बार कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपका सिर्फ ऐसे या लेटर आपको लिखना पड़ता था, अब आपको दोनों लिखने हैं। टाइम 15 मिनट बढ़ाया है और आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, लेटर और ऐसे, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टियर 2 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। तो अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के बताना कोई अच्छी बात नहीं है, जो सेफ डाटा है वही मेरा प्रयास है कि वही मैं बताऊं जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो अगर आपने 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट किया है गुड एक्यूरेसी के साथ, गुड एक्यूरेसी का मतलब ये है कि चाहे आप कितना भी एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करो 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाते हैं। तो अगर 85 से 90 के बीच में आपने अटेम्प्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर जैसे आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें आपके 85 क्वेश्चन अगर सही हैं तो फिर जो नॉर्मलाइज्ड आपका स्कोर होगा वो 90 से ऊपर चला जाएगा, तो तभी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है या नहीं दिया है। तो मेरी तरफ से जो सेफ अटेम्प्ट है वो मैं यही रखूँगा आपका कि अगर 85 से 90 के बीच में आपने एक गुड एक्यूरेसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट किया है तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा इससे अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कैसे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो और कैसे बेहतर स्कोर ला सकते हो। तो वो वीडियो भी अभी आने वाली है इस वीडियो के जस्ट बाद, तो उस वीडियो से भी फ़ायदा उठाइए जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।